अब देखो व्हेन डाटा क्या हो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टू फाइंड द मीडियन फॉर to find the median for discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution. ठीक है ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? विच्छिन्न बारंबारता बंटन हिंदी में विच्छिन्न बारंबारता बंटन, विच्छिन्न बारंबारता बंटन के लिए मध्यिका, विच्छिन्न बारंबारता बंटन के लिए मध्यिका। टू फाइंड द मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्या लिखा है? एक्स आई एफ आई, तो एक्स आई एफ आई का मतलब यहाँ देखो 10 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 30 की फ्रीक्वेंसी 1 बार, 40 की फ्रीक्वेंसी 4 बार, 50 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 60 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 70 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 80 की फ्रीक्वेंसी 4 बार। ऐसे है, इस प्रकार का डाटा दिया है, इसकी मीडियन निकालना है। लिखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, we make cumulative frequency table, as follows, cumulative frequency table as follows। तो क्या लिखोगे? एक कॉलम में लिख दो एक्स आई, दूसरे में लिख दो एफ आई, और तीसरे में लिख दो सी एफ। हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ बार लिख सकते हो। यहाँ पे एफ आई से लिखते हैं F1, F2, F3, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, एक तो है नहीं फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता। देखो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 20 की 2, तो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 रहेगी, पर इसमें क्या होगी? 3 + 2 हो जाएगा 5। इसमें 30 की फ्रीक्वेंसी, ये वाला 2 है, ये वाला, इनको जोड़ना है। 3 + 2 + 1 ये 6। लास्ट तक तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, इन सबको जोड़ना है। तो 6 तक, इन 3 को तो जोड़ चुके हैं 6, तो 6 + 4 तो 10 हो गया। मतलब ऊपर वाली से वो जो ऊपर वाली को सबको जोड़ के लिखना है यहाँ। तो यहाँ तक 3 से तो जोड़ ही चुके, तो 6 आया था। हाँ। एक और जोड़ देना 4 बार को, वैसे जोड़ना सबको आए हैं। तो 3 को तो जोड़ ही चुका, तो 6 आया है। अब इसको, इन सबको जोड़ोगे तो 6 × 4 = 10 आएगा। 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ना है, तो यहाँ तक जोड़ने से 10 आया था। अब क्या जोड़ दें? 2 बार और 10 + 2 = क्या हुआ? 12। 60 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 बार, तो क्या होगा? 15। तो 12 + 3
15। 70 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। ये क्या होगा? 15 + 2, 17। ये 80 की फ्रीक्वेंसी 4। 4, 80 + 17 18। सर 80 नहीं सर 17। हाँ 17 प्लस 17। सर ये तो वो निकालने लगे FIX 17 और +4 क्या होगा? 21। 21। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है। अरे 20 को 3 बार लिख लो। इसको हम अनग्रुप डाटा बनाते हैं इसका। देखो 10 को लिखोगे 3 बार, ठीक है। 20 को लिखो 2 बार, 30 को लिखो 1 बार, 40 को लिखो 4 बार, 50 को लिखो 2 बार, 60 को लिखो 3 बार, 70 को लिखो 2 बार, 80 को लिखो 4 बार। अब गिन लो पदों की संख्या को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आज रहा 21। लास्ट नंबर जो होगा वही इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा। वही ना बोला कि 10 3 बार है, 20 2 बार, इन सबको जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। यस सर। ठीक है सर ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म लिखने की जरूरत है, जैसे ये लिखे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म के आधार पर तो मीडियन निकालोगे। तो ये लिखना पड़ेगा। ये लिखना जरूरी नहीं है, यहीं से आ गया समझाने के लिए। यदि हम इसको इस डाटा को अनग्रुप डाटा में चेंज करते हैं तो गिनने से वही आएगा 21 है। अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म का पता लग जाए। ये स्मार्ट बुद्धि है। ये बात आदि मानव जमाने के तरीका ये था, फिर कुछ समाज विकास हुआ तो इस प्रकार से बनाया गया। मीडियन ऐसे निकाला जा सकता है। पहले शुरू में जब आदि मानव जमाने में क्या है, जिसको सैलरी मिलती थी तो मान लो 5000 रुपये कितने लोग मिलती थे? 5000, ठीक है। सबको नाम लिख देते थे, अनुज को 5000, तिरसानी को 5000, सबको। और फिर उस कुछ समाज विकास हुआ तो 5000 पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, ठीक है। पहले सबको लिखना पड़ता था, ठीक है। 5000 ये भी, 5000 ये, तो बहुत टाइम लगता था। फिर 5000 पाने वाले कितने स्टूडेंट, गुणा का आविष्कार हो गया। पहले जोड़ते थे तो 5000 पाने वाले 25 लोग, 5000 गुणे 25 कर दिए। अब चाहे 5000 को 25 बार लिख के जोड़ो या कि 5000 लिख के 25 के गुणा कर दो, एक ही बार ना हुए, यस सर। है ना। तो इसमें फिर क्या कि 10 3 बार है तो 10 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 10 की आवृत्ति 10 रिपीट कितनी बार हो रहा है? 3 बार। जितनी बार रिपीट हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 30 1 बार रिपीट हो रहा है, 40 4 बार। तो इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। आ ही रहा है, प्रयोग करके दिखा दी कि सब कुछ गिनने से भी 21 आ रहा है और इसको सब कुछ जोड़ने से भी क्या आ रहा है? 21। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ क्या है? 21। हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म, n इज इक्वल टू क्या होगा? 20, विच इज ऑड नंबर, यस सर। विच इज ऑड नंबर, विच इज ऑड नंबर। सो रिक्वायर्ड मीडियन, सो रिक्वायर्ड मीडियन क्या फार्मूला है? n + 1/2 टर्म, यही ना आठ वाले में। यस सर। तो n के स्थान पे क्या लिख दोगे? 21 + 1/2 टर्म, तो क्या होगा? 22/2 टर्म। अब जैसे यहाँ 3 स्टूडेंट बैठे थे, कोई क्या बीच में कौन बैठा है तो क्या बताओगे? अनुज। हाँ, अनुज बैठा है, ठीक है। अब मान लो 4 लोग बैठते क्या कहते? मान लो यहाँ शशिरंजन आ गया, यहाँ पे तो 2 लोग है ना, तभी तो 8 होने पर 2 मीडियन होते तो दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। 5वां 6वां पद जोड़ करके 2 का भाग, ठीक है।
जब आड रहे तो कंफर्म पता के बीच में कौन है, पर इवन है तो दो रहते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे जब 21 टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो 21 टोटल नंबर ऑफ टर्म है तो 10 इधर 10 उधर, बीच वाला 11वां होगा। आ भी गया 22 में 2 को भाग देने से 11, बीच वाले टर्म को ही मीडियन कहेंगे। सर तो 11वां टर्म कौन सा होगा? 11th टर्म बता रहे हैं आप, इसे ही तो देखना है इसमें। 11th टर्म है, आप देखो 11th टर्म में 11 यहाँ है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं नो सर, नहीं है। इसका मतलब 11 से तुरंत बड़ी वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 है। 12 के करस्पॉन्डिंग आने वाला टर्म क्या है? 50। ये होगा सर ये 21 कहाँ से आया टोटल नंबर ऑफ टर्म? वो पहले 3 लिखे, फिर 3 और 2 को जोड़ के लिखे तो 5 आया, फिर 5 और 1 जोड़ दिए, 5 1 जोड़ दिए 6 आया। चाहे इन सबको जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, चाहे 5 यहाँ तक तो जोड़ ही चुके थे, 2 को तो आया था, एक और बार जोड़ दिए, ठीक है। अब 6 3 को जोड़ने से आया ही था, अब 4 और जोड़ दिए 10 आ गया, यहाँ तक 10 था, अभी 2 और जोड़ दिए तो 12 हो गए, 3 और जोड़ दिए 15 हो गया, 2 और जोड़ दिए 17 हो गया, 4 और जोड़ 21 हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गए। तो 11th टर्म क्या होगा? 11 से जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यदि 11th नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वाला लेंगे। सर अगर 11th होता तो 11th करेस्पॉन्डिंग लेते। सर और उसकी जगह अगर 12 नहीं हुआ 13 हुआ तो 11 से बड़ा जो होता वही लेते। तो पहले सबसे बड़ा आता है। हाँ, 11 से जस्ट बड़ा वाला लेते। 11 से जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें देखो ना, 12। तो 12 के करेस्पॉन्डिंग आने वाला मार्क है या नंबर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 50। यस 11 हो तो 11 ही लेते, अब 11 नहीं है तो उससे बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। यस क्योंकि 11वें नंबर और 12वें नंबर में क्या होगा? 11वें नंबर में भी 50 है, 12वें नंबर में भी 50 है, 10वें नंबर तक क्या था? 40, और 11वें नंबर और 12वें नंबर में क्या है? 50, ठीक है। 11 आता तभी हम 12 लेते, और 12 आता तभी 12 लेते, क्योंकि 11 नंबर और 12 नंबर दोनों नंबर में क्या है? 15 है। तो ये आ गया इसकी मीडियन। मीडियन को डिनोट करने की परंपरा है DMD से, मीडियन। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर।